बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह सूरह फातिर मुकम्मल की और इस मजलिस से इंशाअल्लाह सूरह यासीन का आगाज़ करने जा रहे हैं। सूरह यासीन ये मक्की दौर के वस्त में नाजिल हुई और इस सूरत का मरकज़ी मौजू रिसालत, आखिरत और तौहीद है। गुज़िश्ता सूरत के आखिर में रिसालत का बयान था और ये सूरत भी रिसालत के बयान से शुरू हो रही है और रिसालत की दलील कुरान करीम है। उसकी कसम खाकर कहा गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जुमले पैगम्बरा हैं और आप सीधे रास्ते पर भी हैं। सूरह यासीन के फ़ज़ाइल में बहुत सी बातें कही जाती हैं। कुछ बातें रतबुल लिसान हैं और कुछ अहादीस की रोशनी में कही जाती हैं। यहाँ पर जो मशहूर है सूरह यासीन से मुताल्लिक़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न लिकुल्लि शैइन क़ल्बन व क़ल्बुल क़ुरआनी यासीन, के हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। तो जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए उसको पढ़ने की वजह से 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखेंगे। जैसा कि वमन क़रअ यासीन कतबल्लाहु लहू बिक़िरअतिहा क़िरअतल क़ुरआन 10 मर्रातिन। यहाँ पर सूरह यासीन से मुतालिक जो दिल कहा गया है, कुरान शरीफ का दिल कहा गया सूरह यासीन को, तो उसके 3 वजूहात हैं। नंबर 1, दिल से इशारा दरमियान की तरफ है और यासीन मसानी में से एक है जो मिऐन और सबअ तुवल से छोटी और मुफस्सलात से बड़ी हैं। इस तरह वह कुरान का दरमियान और दिल है। कुरान पाक की सूरतें आपकी तादाद वगैरह के एतबार से 4 हिस्सों में मुनक़सिम हैं। नंबर 1 तुवल यानी लंबी सूरतें। नंबर 2 मिईन जिसमें 100 या कुछ और ज़्यादा कम आयतें पढ़ी जाती हैं। नंबर 3 मसानी जिनमें 100 से कम आयतें पढ़ी जाती हैं। और मुफस्सलात नंबर 4 मुफस्सलात जिनमें बहुत कम आयतें हैं और यासीन शरीफ में 83 आयतें हैं और उसका शुमार मसानी में होता है। और दिल कहने की दूसरी वजह यह है कि दिल से इशारा जिस्म के अहम जुज़ की तरफ होता है और इस सूरत में शहर इंताकिया के एक बुज़ुर्ग हबीब नज्जार की जो तकरीर आई है उसकी तरफ इशारा है, जिसमें तवक्कुल, तफवीज़ और तौहीद की तालीम है और ये तमाम मज़ामीन सूरह यासीन के अंदर मौजूद हैं। और तीसरी वजह दिल कहने की ये है कि दिल पर हयात का मदार है, वही माये ज़िंदगानी है। तो गोया कि इस सूरत में तदब्बुर, तफक्कुर की जुमला अनवा की तरफ दावत दी गई है। इसलिए इस सूरत को कुरान का दिल कहा गया है। और उसके बाद बहुत से अहादीस मुफस्सिरीन ने ज़िक्र की हैं। हम अहादीस को छोड़ते हुए कुरान करीम की सूरत के आयात का इंशाअल्लाह तर्जमा पेश करने जा रहे हैं और मज़ीद इस सूरत की तहक़ीक़ या इसके फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ कुरान करीम की दीगर तफ़ासीर हैं उर्दू के, अरबी के, आप उनका मुताला कर सकते हैं। कुरान करीम की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। लिमल मुरसलीन में लिमल मुरसलीन इन्ना की पहली ख़बर
और अला सिरात मुस्तकीम इन्ना की दूसरी खबर। और ये तंजील तफ़ईल के वज़न पर मस्तर है, मफ़ऊल फ़ेल महज़ूफ़ का मफ़ऊल मुतलक़ यानी नज़्ज़ल तंजीलन। और लितुनज़िरा में लाम तालील का है और जो उससे मुताल्लिक़ है। कुरान करीम की आयत है यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, उनकी मुराद अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं है। और अलबत्ता मुफ़स्सिरीन अपने एतबार से कहते हैं कि यासीन के माना ऐ इंसान या हर्फ निदा है और सीन इंसान से लिया है, और इंसान से मुराद कामिल इंसान यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई कहता है कि ये आपका वस्फ़ी नाम है, इसीलिए लोग यासीन नाम रखते हैं। तो बहरहाल ये तौजीहाती बातें हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं, और हर एक अपने एक दलील हुआ करती है। और बहरहाल मुफस्सिरीन जो भी बात कहते हैं तो मुख्तलिफ़ तफासिर की रोशनी में कहते हैं। कुरान करीम की आयत का तर्जमा है पुरहिकमत कुरान की कसम, यासीन पुरहिकमत कुरान की कसम, आप बिल यकीन पैगम्बरों में से हैं, आप बिल यकीन पैगम्बरों में से हैं और सीधे रास्ते पर हैं। और ऐसा सीधा रास्ता जो बराह रास्त अल्लाह तक पहुँचाता है, और यह कुरान का रास्ता। ये कुरान ज़बरदस्त बड़े मेहरबान का बतदरीज नाजिल किया हुआ है। तंज़ीलुल हकीम, ये कुरान ज़बरदस्त बड़े मेहरबान का बतदरीज नाजिल किया हुआ है, ताकि आप ऐसे लोगों को नताइज आमाल से आगाह करें यानी डराएं, ताकि आप ऐसे लोगों को आमाल से डराएं यानी नताइज आमाल से जिनके असलाफ आगाह नहीं किए गए, मा उनज़िरा आबाहुम, बस वो दीन से बेखबर हैं। अजीज़ बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसे दराज से अरबों में कोई रसूल मबऊस नहीं हुआ, इसलिए गुमराही तह बतह हो गई। बस इस्लाह हाल के लिए सख्त मेहनत दरकार होगी। और गुमराही के जड़ पकड़ने को दो मिसालों से समझाया। नंबर एक क्या है, किसी की गर्दन में ऐसा तोक डाल दिया जाए कि उसका चेहरा और आंखें ऊपर को उठ जाएं, उसका चेहरा और आंखें ऊपर को उठ जाएं और नीचे रास्ते की तरफ देख ही न सके। और नंबर दो, ऐसा माने पेश आए कि गर्द पेश को देख ही न सके। और कुफ़ार मक्का के लिए दोनों किस्म के मवाने मौजूद थे। कुरान करीम की आयत हैं, बखुदा वाक़या ये है कि उनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी। हक़्क़ा वाक़या ये है कि उनमें से लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम, यानी उनमें से हमने उनकी गर्दों में, बस वो ईमान नहीं लाएंगे। क्या बात साबित हुई थी उनके लिए कि वो ईमान नहीं लाएंगे। कुरान करीम की दूसरी आयत में फरमाया कि हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, कि ये बात मुहक़्क़क़ हो चुकी है कि जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से ज़रूर भर दूँगा। बस वो ईमान नहीं लाएंगे और फिर एक जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल रखे हैं, व जअलनल अग़लाल फ़ी अनाक़िहिम, और हमने उनके गर्दनों में तोक डाल रखे हैं, बस वो तोड़ियों तक पहुँचे हुए हैं। फ़हुम मुक़महून, बस उनके सर ऊपर को हो गए हैं। और हमने उनके सामने एक दीवार कर दी है और उनके पीछे एक दीवार कर दी, तो आगे एक दीवार और पीछे एक दीवार, सो देख नहीं रहे हैं। इक्सा है उनके हक़ में, खा आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अगलाल, ये गुल्लुन की जमा अगलाल है, तोक। और कदीम ज़माने में वो लोहा जो ग़ुलामों के गले में डालते थे। और मुक़महून इसम मफ़ऊल, वो शख्स
जो सर उठाए और आंखें बंद कर ले। इक़माहुन इसका मस्तर बाब फ़ाल से, और क़महुन इसका मादा क़मह यक़महु क़महन, और इब्सार के माने देखना। अहसा युहसी इहसाअन शुमार करना, महफूज करना, और इमाम से मुराद यहाँ पर लौह महफूज है। उसका असल माना पेशवा, मुक़्तदा, रहनुमा। चूँकि लौह महफूज में जो कुछ मरक़ूम है, लिखा हुआ है, उसके मुताबिक वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते हैं, इसलिए उसको इमाम कहा गया। गोया कि हवादिस को रहनुमा कहा गया। और उसके बाद फिर आयते हैं कि देखिए डराने का फ़ायदा उसी के हक़ में ज़ाहिर होता है। तुंदिरहुम अम लम तुंदिरहुम की तरफ इशारा है कि डराने का फ़ायदा उसी को हासिल होता है जो नसीहत सुने, या गोशे होश से नसीहत सुने, और जिसके दिल में अल्लाह का डर भी हो। और जो अल्लाह से नहीं डरता, नसीहत नहीं सुनता, नबी के तज़कीर से फ़ायदा नहीं उठाता, तो ज़ाहिर ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत नहीं होंगी, बल्कि सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। कुरान करीम में फरमाया, आप सिर्फ उसी को डराते हैं जो नसीहत की पैरवी करता है और मेहरबान अल्लाह ताला से बग़ैर देखे डरता है। आप उसको बख्शिश की और बाइज़्ज़त सवाब की खुशखबरी सुना दे। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। उसके बाद कुरान करीम कहता है, बेशक हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, और हम लिख रहे हैं वो आमाल जो उन्होंने आगे भेजे हैं, और उनके आसार भी, और आसार से मुराद वही आमाल। और हर चीज़ को हमने वाज़े कर दिया है, किताब में ज़ब्त कर रखा है। कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। और हर चीज़ को हमने वाज़े किताब में ज़ब्त कर रखा है। अमल करने को आगे भेजने से ताबीर किया गया। वो है कि इंसान अमल करेगा तो वो अमल उसका आगे भेजेंगे, और आगे भेजने से मुराद ये है कि नविश्ते आमाल में वो अमल महफूज है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला वो अमल बताएंगे, जिसकी तरफ कुरान करीम की आयत मुशर है, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। तो कुरान करीम की अगली आयत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्या इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। और ये कुरान करीम की बहुत सी दीगर आयतें जिसका हम आपके सामने तर्जुमा किए दे रहे हैं। ततय्यरा बिही व मिन्हु, जो इसके अंदर अल्फाज आ रहे हैं, इन्ना ततय्यरना बिकुम। तो ततय्यरा बिही और मिन्हु दोनों के साथ इस्तेमाल होता है बुरा शुगुन लेना, और तायर के माने परिंदे के। अरब परिंदों से बदफाली लेते थे, इसलिए तायर बमाना बदफाली इस्तेमाल होता है। और इन हमज़ा इस्तिफ़हाम है, इन शर्तिया यसआ रजुल की सिफत यह हाल है। और लिया वमा लिया में लिया या पर ज़बर या गुलामिया के कायदे से आया है। इसी तरह लकुम दीनकुम वलिय दीन में भी कायदा मुनादा या की तरफ मुज़ाफ हो तो इस पर ज़बर भी आ सकता है। और लिया में लाम हर्फ जर मुज़ाफ है, मुनादा नहीं है, मगर इस पर मुनादा का हुक्म जारी होता है। कुरान करीम की आयत देखिए, रिसालत का मौजू चल रहा है। जैसे हमने शुरू में आपसे कहा, ये सूरत मक्की दौर के वस्त में नाजिल हुई है। अब मक्का के मुकज़्ज़िबीन को एक वाक़या सुनाते हुए जिसमें इबरत का सामान है, और ये सच्चा वाक़या है, कोई तमसीली चीज़ नहीं, दुनिया की तरह अफसाना, ये हकीकत और सच्चा वाक़या है। और लेकिन किस ज़माने का है यह बिल यकीन नहीं कहा जा सकता। मशहूर ये है कि ये शहर अंताकिया या इंताकिया का वाक़या है, और ये शहर तुर्क से लगा हुआ है, तुर्किस्तान से लगा हुआ है। और इसमें भी इख्तिलाफ है कि वो अल्लाह के रसूल थे, यानी वो एक नेक बंदा, या ईसा अलैहिस्सलाम के फरिश्ता थे। कुरान से इतना मालूम होता है कि वो अल्लाह के रसूल थे। उस बस्ती की तरफ पहले 2 रसूल भेजे, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो तीसरे रसूल के ज़रिए उनको तक़वियत पहुँचाई
फिर जब तीनों की बात भी नहीं मानी गई और बस्ती वाले उनके कत्ल के दर पे हो गए, तो शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने भी कौम को समझाया, मगर लोगों ने उसको शहीद कर दिया। उस बंदे का नाम हकीकी एतबार से नहीं मालूम होता, अलबत्ता लोग हबीब नज्जार के नाम से मशहूर करते हैं। और ये भी वाज़ेह है कि उन्होंने लोगों को समझाया और बिलाखिर लोगों ने उनको तकलीफ़ पहुँचाई। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में इसके बाद क्या आयतों कि हम इंशाअल्लाह तराजिम पेश करेंगे। और अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।